नमस्कार। इस वीडियो में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी द्वितीयक संग्रहण उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स। द्वितीयक संग्रहण उपकरण। द्वितीयक संग्रहण उपकरण बाह्य संग्रहण माध्यम है। इनमें स्थायी संग्रहण होता है। सामान्यतः मुख्य मेमोरी महंगी होती है तथा उसकी सामर्थ्य भी कम होती है, अतः यह संभव नहीं होता कि समस्त सूचनाएं रैम में रखी जा सकें। द्वितीयक संग्रहण या सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण आजकल के कंप्यूटर के मुख्य उपकरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 98, भाषा कंपाइलर जैसे C++, विजुअल बेसिक आदि में बहुत सी ग्राफिक्स संरचनाएं होती हैं, अतः फाइल के संग्रहण के लिए संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में बहुत अधिक संख्या में फाइलें होती हैं, अतः बड़ी मात्रा में डाटा, प्रोग्राम व सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए द्वितीयक संग्रहण उपकरण अति आवश्यक है। यद्यपि इन उपकरणों में संग्रहण की गति रैम की अपेक्षा कम है, किंतु यह उपकरण रैम की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। बेनिफिट्स या लाभ। नंबर 1, क्षमता या कैपेसिटी। इनमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा, प्रोग्राम व सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता होती है। नंबर 2, लागत, इकोनॉमिक। रैम की अपेक्षा द्वितीयक संग्रहण उपकरण अधिक मात्रा में सूचनाओं का संग्रहण कम लागत में करते हैं। विश्वसनीयता या रिलायबल। द्वितीयक संग्रहण उपकरण में डाटा सुरक्षित रहते हैं। यह कंप्यूटर से बाहर से भी जोड़े जा सकते हैं। इनमें डाटा संग्रह करके इन्हें भौतिक रूप से अलमारी आदि में रखकर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इनमें रखे डाटा को गलती से नष्ट करने की संभावना कम होती है। नॉन वोलेटाइल संग्रहण, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। यह उपकरण नॉन वोलेटाइल है, अर्थात इनमें रखी हुई सूचना बिजली बंद होने पर नष्ट नहीं होती और वह पूर्व की भांति ही रहती है। पोर्टेबल। द्वितीयक संग्रहण उपकरणों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है, अर्थात द्वितीयक संग्रहण इकाइयों में संग्रह किए गए बड़े डाटा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पुनः उपयोगी या रीयूजेबल। द्वितीयक संग्रहण उपकरणों में संग्रह किए गए डाटा को भविष्य में काम में लेने के लिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर रखना संभव है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से काम में लिया जा सकता है। अब हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो ज़्यादातर काम में आते हैं उनके बारे में बारी से चर्चा करेंगे। नंबर 1, फ्लॉपी डिस्क। इनका उपयोग इनपुट व आउटपुट दोनों में होता है। यह पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है जिस पर पतली चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। इस चुंबकीय डिस्क पर सूचनाओं को संग्रह किया जा सकता है। फ्लॉपी के मध्य में एक बड़ा छेद होता है तथा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फिट होती है। यह डिस्क सुरक्षित जैकेट द्वारा ढकी रहती है जिससे इनका चुंबकीय भाग ढक जाता है व उसे नुकसान नहीं होता। यह डिस्क 300 RPM रोटेशन पर मिनट की गति से घूमती है। इस डिस्क पर एक के ऊपर एक ट्रैक व सेक्टर्स व्यवस्थित होते हैं। सूचनाएं डिस्क के सेक्टर पर संग्रहित रहती हैं। सूचनाओं को डिस्क में संग्रहित किया जाता है तथा संग्रहित सूचनाओं को डिस्क के रीड राइट हेड द्वारा पढ़ा जा सकता है। डिस्क के किनारे पर एक राइट प्रोटेक्ट नोच होता है। जब यह नोच खुला होता है तो हम सूचनाओं को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जब यह नोच बंद होता है तो हम सूचनाओं को केवल पढ़ सकते हैं। फ्लॉपी की फॉर्मेटिंग। नई फ्लॉपी में कोई भी ट्रैक अथवा सेक्टर नहीं होते। डिस्क में ट्रैक व सेक्टर बनाने के लिए फ्लॉपी की फॉर्मेटिंग की जाती है। फॉर्मेटिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से किया जाता है। हम उपयोग में आई हुई किसी भी फ्लॉपी को फॉर्मेट कर सकते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में फ्लॉपी पर पूर्व में संग्रहित सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी, वह फ्लॉपी जिसे बार बार फॉर्मेट किया जा सकता है। हार्ड सेक्टर फ्लॉपी, वह फ्लॉपी जिसके निर्माण के समय स्थायी रूप से ट्रैक व सेक्टर का निर्माण कर दिया जाता है।
इसे पुनः फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। फ्लॉपी के आकार। फ्लॉपी कई आकारों में उपलब्ध होती है। सामान्यतः इसका आकार 5.25 इंच तथा 3.5 इंच का होता है। यह घनाकार होती है। वर्तमान में वैसे फ्लॉपी का ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी 3.5 इंच वाली फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। डबल साइड डबल डेंसिटी फ्लॉपी। इस प्रकार की फ्लॉपी में दोनों तरफ सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। ऊपर की सतह को 0 साइड व नीचे की सतह को 1 साइड कहा जाता है। अब हम बारी बारी से 5.25 इंच की फ्लॉपी और 3.50 इंच की फ्लॉपी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 5.2 इंच की फ्लॉपी के बारे में विचार करते हैं। इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 40-40 ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 9 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट की सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। ट्रैक्स को 0 से 39 तक के नंबर दिया जाता है। यह नंबर बाहर से अंदर की ओर दिए जाते हैं। प्रत्येक अक्षर को संग्रह करने के लिए 1 बाइट की आवश्यकता होती है। 5.25 इंच की फ्लॉपी की कुल संग्रह क्षमता 360 किलो बाइट या 360 KB होती है। नंबर 2, 3.50 इंच की फ्लॉपी। इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 80-80 ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 18 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट की सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 3.50 इंच फ्लॉपी की कुल संग्रहण क्षमता 1.4 MB की होती है। फ्लॉपी के उपयोग। इसका उपयोग आसान है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। इसकी सहायता से सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाला जा सकता है। यह बहुत सस्ती रहती है। फ्लॉपी की सीमा। अत्यधिक सूचनाओं वाली फाइल को संग्रहित नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप। चुंबकीय टेप को बड़ी सूचनाओं के संग्रहण में काम में लेते हैं। चुंबकीय टेप पर वे सूचनाएं मिटाकर बार बार काम में ली जा सकती हैं, किंतु चुंबकीय टेप पर लिखना और पढ़ना फ्लॉपी की अपेक्षा धीमा होता है। चुंबकीय टेप 1/4 इंच चौड़ाई की प्लास्टिक की पट्टी होती है, जिसमें एक तरफ चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। चुंबकीय टेप में अंकगणितीय तथा लिखित सूचनाओं को संग्रह किया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर 7 बिट में संग्रहित किया जाता है। टेप व सूचनाएं लिखना। राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द टेप। टेप पर डाटा समानांतर पट्टियों पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन पट्टियों को क्रमशः ABC या 1, 2, 3 करके नामांकित किया जाता है। टेप से सूचनाओं को पढ़ना। यह चुंबकीय क्षेत्र विभव को धनात्मक अथवा ऋणात्मक दिशा में उत्पन्न कंप्यूटर में भेजता है। अतः बाइनरी सूचनाएं धनात्मक अथवा ऋणात्मक विभव के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। चुंबकीय टेप के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप। बहुत अधिक सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। आजकल टेप की संग्रहण क्षमता 640 MB या 2 GB हो गई है। यह सस्ते होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। भविष्य के लिए सूचनाओं को संग्रहित रखा जा सकता है। हानि या डिसएडवांटेजेस। इनकी गति धीमी होती है। आजकल इनका उपयोग भी बहुत कम होता जा रहा है। हार्ड डिस्क। इसका उपयोग बहुतायता में सूचनाओं को संग्रहित करने में किया जाता है। वर्तमान कंप्यूटर सिस्टम में 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। एक हार्ड डिस्क में स्तंभ होता है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में धातु की डिस्कें एक छड़ पर लगी रहती हैं। इन्हें प्लेटर कहा जाता है। प्रत्येक प्लेटर चुंबकीय पदार्थ की परत से ढकी रहती है। प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हेड होता है। उपरोक्त संपूर्ण इकाई एक चैम्बर में सील होती है, जिससे वहां तक धूल नहीं जा पाती। हार्ड डिस्क पर सूचनाओं को संग्रह करने के लिए सिलेंडर विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें रीड राइट की भुजाएं एक साथ बाहर अथवा अंदर घूमती हैं। यदि 2 प्लेटर हों अथवा प्रत्येक प्लेटर डिस्क पर 10 ट्रैक हों तो प्रत्येक ट्रैक एक सिलेंडर बना लेता है, अर्थात इस उपरोक्त उदाहरण में 10 सिलेंडर बन जाएंगे। लाभ।
आकार छोटा होता है किंतु अधिक डाटा संग्रह किया जाता है। डाटा संग्रह करना सस्ता पड़ता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। फ्लॉपी की अपेक्षा अभिगमन तीव्र है। हानियाँ: यदि डिस्क टूट जाए तो सारा संग्रहित डाटा उसी समय नष्ट हो जाता है। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम एक प्रकाशीय रोम अर्थात इसमें लिखी हुई सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, लगभग 700 MB के आसपास। इसकी डाटा ट्रांसफ़र दर दूसरी संग्रहण इकाइयों की अपेक्षाकृत बहुत तीव्र होती है। सीडी रोम में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए लेज़र किरण की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब लेज़र किरण सीडी रोम डिस्क की सतह पर टकराती है तो भिन्न कोणों से लेज़र किरणें परिवर्तित होती हैं। यह परिवर्तित किरणें सीडी रोम ड्राइव में लगे हुए लेंसों द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। यदि किसी बिंदु से परिवर्तित प्रकाश की किरण प्राप्त होती है तो इसका अर्थ है कि वह 1 बिट संग्रहित, अन्यथा वहाँ 0 बिट संग्रहित है। इसका आजकल उपयोग वीडियो डिस्क और ऑडियो डिस्क के रूप में बहुत होता है। फिल्मों के बहुत गाने को सीडी रोम में संग्रहित किया जा सकता है तथा स्क्रीन पर सुना और देखा जा सकता है। फिल्मों के सीडी रोम में शैक्षणिक जानकारी, पाठ्यक्रम, विज्ञान संबंधित चित्रों पर संग्रहण किया जाता है। लाभ: संगणित मात्रा में डाटा संग्रहित किया जा सकता है। अत्यधिक तीव्र गति से डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। उपयोग करना आसान है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। हानियाँ: सीडी रोम पर खरोंच लगने से यह बेकार हो जाती है। इसे संभालना कठिन होता है। आजकल डीवीडी रोम भी प्रचलन में है। इसकी संग्रहण क्षमता सीडी रोम की अपेक्षा ज़्यादा होती है। डीवीडी रोम ज़्यादातर 4 GB या 8 GB की होती हैं। उपरांत डीवीडी रीराइटेबल डीवीडी भी अब आजकल प्रचलन में है, जिसमें संग्रहित डाटा को इरेज करके दोबारा से रीराइट किया जा सकता है, लेकिन ये सीडी रोम की अपेक्षा थोड़ी महंगी पड़ती हैं। वर्तमान में मेमोरी कार्ड बहुत अधिक प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये साइज में बहुत ही छोटा होता है। इसमें आसानी से डाटा को संग्रह किया जा सकता है और उसे आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। ये रीयूजेबल है। भिन्न भिन्न कंपनी के सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कार्ड अपने को अवेलेबल हैं। इनकी संग्रहण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। वर्तमान में 64 GB, 128 GB या 256 GB तक के मेमोरी कार्ड भी मार्केट में उपलब्ध हैं। इनका ज़्यादातर उपयोग मोबाइल के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर से डाटा को स्टोर करने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस के रूप में पेन ड्राइव का प्रचलन बहुत अधिक है। सबसे ज़्यादा इसे ही काम में लिया जाता है। इसमें ये USB पोर्ट पर अटैच होती है और आजकल OTG पेन ड्राइव भी अपने पास उपलब्ध है, जो 3.5 जो मोबाइल के साथ भी अटैच हो सकती है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक है। ये मेमोरी कार्ड से भी ज़्यादा काम में आ रही है आजकल। इसकी संग्रहण क्षमता 256 GB या 1 TB तक की मेमोरी पेन ड्राइव भी अपने को मार्केट में अवेलेबल है। धन्यवाद।